क्या आप जानते हैं कि अमर करने वाला फल कहाँ है? कहाँ है वो वृक्ष जिसका फल खाकर इंसान कभी नहीं मरेगा? सदियों से वैज्ञानिक बड़े बड़े राजा महाराजा इस खोज में रहे हैं कि उन्हें कोई ना कोई ऐसी चीज मिले, कोई पानी या फिर फल या कोई भी ऐसी जड़ी बूटी जो उन्हें अमर कर दे, जो मृत्यु से उन्हें आजाद कर दे। इतिहास गवाह है कि मानव जाति हमेशा से ही मौत को टालने के उपाय ढूंढती आई है। चाहे वो राजा सिकंदर हो, चाहे हो हिटलर, चाहे हो माइकल जैक्सन, सब ने अमर होने के लिए बहुत कुछ किया। तो क्या वो जीवन का फल सच में है या फिर ये सिर्फ कहानियों और फिल्मों में ही देखने को मिलता है? अगर है तो वो कहाँ है? उसे किसने बनाया और क्या किसी ने उस फल में से खाया है? जी हाँ, वो जीवन का फल सच में है और वो इसी धरती पर है। इसके बारे में बाइबल में बड़े साफ शब्दों में लिखा है। बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर ने इस दुनिया की सृष्टि की तो परमेश्वर ने आदम और हवा को भी बनाया और उसने आदम और हवा को एक वाटिका में रखा जिसका नाम था अदन, जिसे इंग्लिश में गार्डन ऑफ ईडन कहते हैं। उस बाग में परमेश्वर ने तरह तरह के वृक्ष लगाए थे। उत्पत्ति अध्याय 2 की 9 आयत में लिखा, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। परमेश्वर ने आदम और हवा को आज्ञा दी थी कि वे अदन की वाटिका के सब वृक्षों के फलों को खा सकते हैं, पर भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल वे खाना तो क्या, वे उसे छुए भी ना, क्योंकि जिस दिन वो उसका फल खाएंगे उसी दिन वे अवश्य मर जाएंगे। पर आदम और हवा ने पाप किया, यानी कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और उस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को तोड़ा और खाया, और इस तरह मौत आदम और हवा के जीवन में आई। वो पाप आदम और हवा के जीवन में श्राप को लेकर आया, मौत को लेकर आया, पर उस मौत को जीतने का एक जरिया था, एक ऐसा फल जो उन्हें हमेशा के लिए अमर कर सकता था, और वो फल था जीवन के वृक्ष का फल। पर इससे पहले कि आदम और हवा उस जीवन के फल को खाकर फिर से अमर होते, परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन के बाग में से निकाल दिया। और ये परमेश्वर ने गुस्से में नहीं बल्कि अपने प्यार और अपनी दया के कारण किया, क्योंकि अगर आदम और हवा पाप की स्थिति में उस श्राप के प्रभाव में ही जीवन के वृक्ष का फल खा लेते तो वो अमर तो हो जाते, पर हमेशा के लिए पाप के गुलाम रहते, हमेशा पाप करते और परमेश्वर से दूर रहते, जो परमेश्वर कभी नहीं चाहता था। इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें उस अदन की वाटिका से निकाला, फिर अपने बेटे यीशु मसीह को कुर्बान किया, जिसने हम सब के पापों को अपने ऊपर ले लिया और क्रूस पर अपनी जान देकर हमें उस आदम और हवा के पाप से, उस श्राप से आजाद किया। और अब हमें उस आदम और हवा के श्राप से आजाद करने के बाद परमेश्वर हमें अमर करेगा, हमें उस जीवन के वृक्ष के फल में से खाने को देगा, ताकि हम परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा के लिए आनंद में रहें। डाउनलोड मौज।